बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बायोएनर्जेटिक्स पार्ट फर्स्ट इसके मुतालिक है और कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं, वो एक्सप्लेन भी किए जा चुके हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देख लें ताकि जो एमसीक्यूज़ है उसकी करेक्ट ऑप्शंस है उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हुआ है तो वो आपके समझ में आ जाएंगे। चलो स्टार्ट लेते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारे साथ है, बायोएनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। बायोएनर्जेटिक्स स्टडी है किस चीज़ के मुतालिक? ऑप्शन ए है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी एनर्जी फॉर्मेशन, ऑप्शन सी एनर्जी ब्रेकडाउन, ऑप्शन डी एनर्जी स्टोरेज। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। बायोएनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होता है? आपने बायोएनर्जेटिक्स में अगर पढ़ा हो कि ग्रीन प्लांट्स आर द फैक्ट्रीज इन दिस यूनिवर्स ऑन विच द सनलाइट फॉल्स। तो प्लांट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी and then in the plant body photosynthesis takes place. As a result, the light energy is converted into food energy. फिर प्लांट के बॉडी में रिस्पायरेशन होता है और यही प्लांट एनिमल्स के खुराक बन जाते हैं। So in the plants and also in the animal cells, respiration takes place, and is the result of respiration, the food energy or the chemical energy is converted into mechanical energy and also into the heat energy. So we can see that the light energy is converted into food energy into heat energy, also into mechanical energy. All this is what? All this is energy transformation. And the study of energy transformation in the ecosystem, this is called bioenergetics. Next question. Energy transformation occurs in the cells of. Energy transformation occurs in the cells of what? In the cells of option A में है कि plant cell में energy transformation होता है, option B है animal cell में energy transformation होता है, ऑप्शन सी में है कि ये बैक्टीरिया में होता है और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज के जो प्लांट है एनिमल से बैक्टीरिया सारों में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन occurs in the cells of plants, in the cells of animal, in the cells of bacteria. So all of these, option D is the correct answer. Question 3. Organisms which lack chlorophyll are. जिन ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, सेप्रोब्स कहते हैं उसको, या पैरासाइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द ऑर्गेनिज्म विच लैक क्लोरोफिल आर हेट्रोट्रॉप्स। ऑर्गेनिज्म विच कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जो जिन ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल मौजूद होता है वो तो प्लांट्स है, प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। एनिमल में नहीं होता, एनिमल्स लाइज इन द कैटेगरी ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। फिर हेट्रोट्रॉप्स को हम दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। Those heterotrophs which obtain their food from the living things are called parasite, and those heterotrophs which get their food from the dead bodies are known as the saprobes. Question 4. One among the following is not a requirement of photosynthesis. Requirement का यहाँ पर मतलब क्या हुआ? Raw material. One among the following is not a raw material for photosynthesis. तो सबसे पहले दिया गया है वाटर, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल और सी में है टेम्परेचर, डी में है ऑक्सीजन। सो सही जवाब इसका है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज ऑक्सीजन फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन 5 में है, और आइज आर सेंसिटिव टू स्मॉल पोर्शन ऑफ सोलर रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ। जो सोलर रेडिएशन है उसके मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ है। सो आइज आर सेंसिटिव टू विच वेवलेंथ ऑफ लाइट? ऑप्शन ए में लिखा है कि जिन सोलर रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 390 टू 730 नैनोमीटर। ऑप्शन बी में है 390 टू 740 नैनोमीटर, ऑप्शन सी में है 390 टू 750 नैनोमीटर और ऑप्शन डी में है 390 टू 760 नैनोमीटर। सो
The correct answer is option A. Our eyes are sensitive to solar radiation having wavelength of 390 to 730 nanometer. Question 6. Photons are. Photon क्या है? ऑप्शन ए में है एटॉमिक पार्टिकल्स है, ऑप्शन बी में है लाइट एनर्जी, ऑप्शन सी में है ये लाइट पार्टिकल्स है और ऑप्शन डी में है कि फोटॉन क्या है, ये पिगमेंट्स है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, फोटॉन्स आर द लाइट पार्टिकल्स। Light rays consist of small particles which are called photons, and energy carried by each photon is called quantum. So the correct option for the question is that photons are the light particles. Next question, question 7. Chlorophyll and carotenoids share the character. Chlorophyll और carotenoids में कौन सा खसूसियत कॉमन है? ऑप्शन ए में दिया गया है कि बोथ रिफ्लेक्ट द ग्रीन लाइट, ऑप्शन बी में है बोथ आर एक्सेसरी पिगमेंट्स, ऑप्शन सी में है बोथ एब्जॉर्ब लाइट इन विजिबल स्पेक्ट्रम और ऑप्शन डी में है बोथ आर प्रोकैरियोटिक पिगमेंट्स। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है कि क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब light in the visible spectrum. This is the common character between the two. अब बाकी की जो ऑप्शन है इस पे थोड़ा सा आप और कर ले कि सबसे पहले जो ऑप्शन है कि बोथ रिफ्लेक्ट द ग्रीन लाइट, इसमें देख ले ओनली क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट द ग्रीन लाइट, कैरोटीनॉइड रिफ्लेक्ट द रेड ब्लू लाइट। ऑप्शन बी में है बोथ आर एक्सेसरी पिगमेंट्स, so only carotenoid are accessory pigments, not the chlorophyll. और ऑप्शन डी में है कि both are prokaryotic pigments, so only the bacteriochlorophyll is found in the bacteria, that is prokaryotic pigments. The carotenoids are not prokaryotic, that are eukaryotic pigments. Question 8. At differentiate chlorophyll A from B. ये चार फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है अल्काइल ग्रुप, ऑप्शन बी में है कार्बोनाइल ग्रुप, ऑप्शन सी में है अमाइनो ग्रुप और ऑप्शन डी में है मिथाइल ग्रुप। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्लोरोफिल ए को क्लोरोफिल बी से डिफरेंशिएट करता है? एक ग्रुप है जो कि क्लोरोफिल ए में है और बी में नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट in the chlorophyll A and not in the chlorophyll B. chlorophyll B में कार्बोनाइल ग्रुप है और बाकी के जो अल्काइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, these are the functional group which are present in the amino acids. Question 9. The central element of chlorophyll is. chlorophyll में जो मेन एलिमेंट है वो क्या है? मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, आयरन है या कार्बन? So the correct answer for the question is option A. The central element of chlorophyll is magnesium. Question 10. Purpurine is. Purpurine किसका नाम है? Purpurine क्या है? ये पिगमेंट है। और ऑप्शन बी में है कि क्लोरोफिल हेड, ऑप्शन सी में है क्लोरोफिल टेल, ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ देम। इनमें से कोई भी नहीं है, ना ये पिगमेंट है, ना क्लोरोफिल हेड है, ना क्लोरोफिल टेल। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, purpurine is a chlorophyll head and the chlorophyll head consists of the four pyrrole rings which are collectively known as purpurine ring. The chlorophyll tail, it is known as the pyrrole tail. In eukaryotes, photosynthetic pigments occurs in. यूकैरियोट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में है ल्यूकोप्लास्ट में, ऑप्शन बी में है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी में है क्रोमोप्लास्ट और ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ देम। तो सही जवाब इसका है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर दोज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट आर chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, and also the carotenoid pigments. All these are found in the chloroplast. So the correct option is option B.
Question 12. Photosynthetic pigments absorb light in which part of the spectrum? Spectrum का मतलब light spectrum. The light spectrum consists of 7 different rays. So photosynthetic pigments absorb light in which part of the light spectrum? Option A में है infrared spectrum, option B में है option A है infrared, option B है ultraviolet, option C है visible light और option D है blue red. So the correct option is option C, the visible spectrum. Photosynthetic pigments absorb light in visible part of the spectrum. Question 13. Action spectrum showed that most effective wavelength in photosynthesis is. अब इस क्वेश्चन पे ज़रा सा गौर कर लें. एक्शन स्पेक्ट्रम है क्या? व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम? एक्शन स्पेक्ट्रम shows effectiveness of light used in photosynthesis. Our action spectrum shows us that which rays of the spectrum are mostly used in the photosynthesis. तो जो ऑप्शन दी गई है कि वियोलेट ब्लू ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा मौजूद है. ऑप्शन बी में है ब्लू येलो, ये ज़्यादा मौजूद है, फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. ऑप्शन सी में है येलो ऑरेंज और ऑप्शन डी में है ब्लू रेड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, द ब्लू रेड rays are mostly used in photosynthesis and it is shown by the action spectrum. Question 14. Rate of photosynthesis can be measured from. Rate of photosynthesis, what does mean from the rate of photosynthesis? Rate of photosynthesis is that as it shows, rate of photosynthesis shows that as photosynthesis occurs slow or fast. So the rate of photosynthesis can be measured from what? From the option A में है from oxygen, from carbon dioxide intake, option B में है oxygen production, option C में है water evaporation और option D में है light absorption. The correct answer for the question is option B, oxygen production. ऑक्सीजन जितना ज़्यादा पैदा होगा उतना ही पता चलेगा कि photosynthesis runs very fast. So rate of photosynthesis can be measured from oxygen production. Option B is the correct answer. Question 15. Oxygen released in photosynthesis comes from. photosynthesis के दौरान जो ऑक्सीजन खारिज होता है वो कहाँ से आता है? वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से या ए एंड बी दोनों से, यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से, या ऑप्शन डी में है एटमॉस्फेयर की. नहीं भाई जी, न वाटर से आता है न कार्बन डाइऑक्साइड से, बल्कि एटमॉस्फेयर से आता है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज option first. Oxygen released in photosynthesis comes from the water. And that was all about today's MCQs. Thank you for watching the video.